नमस्कार। यूजीसी ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोरी लाल रैगर, प्रोफेसर हिंदी विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत दलित साहित्य की अवधारणा पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप दलित की अवधारणा से परिचित होंगे, दलित साहित्य के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार समझेंगे, दलित साहित्य के मूल दृष्टिकोण से परिचित होंगे, दलित साहित्य के अंतर्गत स्वानुभूति एवं सहानुभूति के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पर विचार करते हैं। साहित्य में आज दलित विमर्श के रूप में एक मुहिम सी चल पड़ी है। सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत, दबी कुचली मानवता ने आज जीवन का मर्म सीख लिया है। भारतीय समाज व्यवस्था की मूल वृत्ति वर्ण व्यवस्था, जातिवाद व ऊंच नीच के कारण समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने मानवीय अधिकारों से वंचित और नारक के जीवन जीने को विवश था। सदियों से भारतीय समाज व्यवस्था को संचालित करने वाली मनुवादी व्यवस्था ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के नाम पर समाज को बांटकर विषमता की गहरी खाई खोदी थी। एक और ऐसा वर्ग था जिसके हाथ में सभी तरह के अधिकार थे, तो दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी था जिसे समाज में जीने तक का अधिकार नहीं था। पशु से भी बदतर जीवन जीने को विवश यह वर्ग शूद्र के रूप में विभक्त हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अथक संघर्ष एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण समाज के निचले पायदान का व्यक्ति आज जागृत होने लगा है, अपने मानवोचित अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है। जिसकी पीड़ा साहित्य में कभी अभिव्यक्त नहीं हो पाई, वह स्वयं आज अपने भोगे हुए यथार्थ को कलमबंद करने को उद्यत है। उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति आज दलित साहित्य के रूप में हो रही है। दलित साहित्य को समझने से पूर्व भारतीय समाज व्यवस्था व दलित शब्द पर थोड़ी चर्चा अपेक्षित है। तो आप विचार करते हैं सबसे पहले कि दलित कौन है। सदियों से भारतीय समाज व्यवस्था वेदों, शास्त्रों, स्मृति ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों में बनाए गए नियमों, कायदों से संचालित होती रही है, जिसकी जड़ में वर्ण व्यवस्था है। इस विषमतापूर्ण अमान्य व्यवस्था को धर्म सम्मत एवं शास्त्र सम्मत प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में व्यवस्था दी गई है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजनस्य करते उरुतदस्य यदय वैश्य पदोभ्याम शूद्रो अजायते। ये सूक्त ऋषि नारायण का है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उद्धृत है। अर्थात एक विराट पुरुष की कल्पना कर उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति का मायाजाल रचा गया। वस्तुतः इस मुखस्थ संस्कृति ने पदस्थ संस्कृति को बुरी तरह कुचलने का एकाधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया। जो वैदिक व्यवस्था के शूद्र थे, वे ही कालांतर में दलित के रूप में पहचाने गए। समाज का यह बहुसंख्यक समुदाय सदियों से मानवाधिकारों से वंचित रहा और यंत्रणापूर्ण जीवन जीने को विवश हुआ। कालांतर में चातुर्ण वर्ण व्यवस्था अनगणित जातियों में विभाजित हुई और आज भी भारतीय समाज में दलित जातियों की ये स्थिति है कि स्वाधीनता के 7वें दशक के पश्चात भी उन पर अन्याय व अत्याचार कम नहीं हुए। प्रश्न उठता है कि दलित कौन है। दलित का कोशीय अर्थ है मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रोंदा या कुचला हुआ, खंडित, विनिष्ट किया हुआ। दूसरे शब्दकोश के अनुसार दलित शब्द का अर्थ हुआ दल प्लस कत, यानी टूटा हुआ, चीरा हुआ, फाड़ा हुआ, फटा हुआ, टुकड़े टुकड़े हुआ। दोनों शब्दकोशों के अर्थ से प्रतीत होता है कि दलित वह है जिसका दलन हुआ है। भारतीय समाज व्यवस्था में निचले पायदान के वर्ण
शूद्र का ही दलन हुआ है। वस्तुतः दलित वह व्यक्ति है जो विशिष्ट सामाजिक स्थिति का अनुभव करता है, जिसके जीने के अधिकारों को छीना गया है। मात्र जन्म के आधार पर जिनको समाज में एक ही प्रकार का जीवन मिला है, मनुष्य के रूप में उनके मूल्यों को नकारा गया है, मानव के रूप में जिनके अधिकारों को ठुकराया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विशिष्ट सामाजिक स्थिति से तात्पर्य वर्ण व्यवस्था से है, जिसमें जन्म से ही जाति व वर्ण तय कर दिए जाते हैं। ये व्यवस्था इसे बदलने का अधिकार नहीं देती। इस संबंध में डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर का यह वक्तव्य द्रष्टव्य है। हिंदुस्तान देश केवल विषमता का आश्रय स्थान है। हिंदू समाज उसकी एक मीनार है और प्रत्येक जाति उसकी एक मंजिल है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ी नहीं लगी है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उसमें मार्ग नहीं रखा गया है। जिस मंजिल में जन्मे उसी मंजिल में मरे। नीचे की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों न हो, उसे ऊपर वाली मंजिल में प्रवेश नहीं, और ऊपर की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे वह कितना ही नालायक क्यों न हो, उसे भी मंजिल से ढकेलने का साहस किसी में भी नहीं। सचेतन और अचेतन पदार्थ सारे ईश्वर के रूप है, ऐसा कहने वाले सहधर्मियों को ही अपवित्र मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय जाति व वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझा दिया है। इसी कारण शूद्र कहे जाने वाले वर्ण को यंत्रणापूर्ण जीवन जीने को विवश होना पड़ा। इस वर्ग की नीति उनके जन्म से ही निर्धारित हो जाती थी। मराठी साहित्यकार बाबूराव बागुल का मानना है कि दलित शब्द से अनेक प्रकार का बोध होता है, जैसे अपमान बोध, दुख बोध, दैन्य दासत्व बोध, जाति वर्ण बोध, विश्व बंधुत्व बोध, क्रांति बोध। भारतीय समाज व्यवस्था में जिन्होंने अपमान व तिरस्कार सहा है तथा अब उस व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति को उद्यत हैं, वे दलित हैं। दलित पैंथर ने अपने घोषणा पत्र में दलित की परिभाषा दी है कि दलित का अर्थ अनुसूचित जाति, बौद्ध, कामगार, भूमिहीन, मजदूर, गरीब, किसान, खानाबदोश जातियाँ, आदिवासी और नारी समाज। दलित शब्द के संबंध में ये दृष्टि अति व्यापक है। इस दृष्टि से समाज के 85% से भी अधिक लोग दलित हैं, अर्थात शूद्रों के साथ स्त्री भी दलित वर्ग की ही समझी जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि दलित शब्द को समझना बड़ा कठिन है। हमें इसके प्रचलित रूप पर ही विचार करना चाहिए। दलित शब्द आज साहित्य लेखन के संदर्भ में संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि दलित से छिटककर आदिवासी व स्त्री ने अपनी पहचान अन्यत्र तलाशना प्रारंभ कर दी है। वे अपनी अस्मिता की लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे शूद्र आते हैं और शूद्रों में भी पिछड़ों की भी गिनती होती है। लेकिन दलित शब्द जिन लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है उनमें पिछड़े वर्ग सम्मिलित नहीं है। अतः मेरी दृष्टि में दलित वे हैं जिन्हें पंचम वर्ण मानकर अंत्यज माना गया तथा जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया वह किया जा रहा है, जो गांव व शहर की बस्ती से एकदम बाहर नारकीय जीवन जीने को विवश है तथा संविधान में जिन्हें अनुसूचित जाति कहा गया है वे दलित हैं। इस वर्ग के लिए दलित शब्द का संबोधन भी आधुनिक की देन है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस वर्ग के लिए पद दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्य में दलित साहित्य शब्द का प्रयोग भी डॉक्टर अम्बेडकर के जीवित रहते होने लगा था। सन 1950 के लगभग यह शब्द अंकुरित हो गया था। मराठी दलित लेखक राजा ढाले का मानना है कि सन 1948 के आसपास दलित सेवक साहित्य संघ व दलित साहित्य संघ की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इनके होने पर भी दलित साहित्य शब्द प्रचलित नहीं था। जनता साप्ताहिक में श्री अन्ना रिप्रेसे इसको इस रूप में मानते हैं और वह भी दलित साहित्य का समालोचन करने के लिए पर्याप्त दलित साहित्य था। इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि दलित साहित्य सन 1948 से पहले से ही लिखा जा रहा था, किंतु इसको पहचान सन 1950 के पश्चात ही मिली। अब हम दलित साहित्य की अवधारणा वास्तव में क्या है उस पर विचार करेंगे। भारत की चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान के व्यक्ति के साथ घोर अन्याय व अत्याचार हुए हैं, जिसकी दास्तान भले इतिहास के पन्नों पर दर्ज न हो, लेकिन आधुनिक युग में जब ज्ञान की आंधी चली तो सदियों से संतप्त मानवता को अपने अधिकारों का एहसास हुआ
संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उन्हें बोलने का अधिकार मिला। इसी के चलते सदियों से शोषित एवं पीड़ित समुदाय की वेदना की छटपटाहट अभिव्यक्त हुई। यही छटपटाहट दलित साहित्य के रूप में उभर कर सामने आई। दलित साहित्य को लेकर आज कई तरह की धारणाएं चल पड़ी है। अतः दलित साहित्य को समझने के लिए हमें अनेक विद्वानों के मतों की सम्यक व्याख्या की आवश्यकता है। इसी आधार पर हम दलित साहित्य की अवधारणा प्रस्तुत कर सकते हैं। दलित चिंतक कमल भारती का मत है कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। ये कला के लिए कला नहीं बल्कि जीवन की जिजीविका का साहित्य है। इसलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। कमल भारती ने दलित साहित्य को एक सीमा रेखा में बांध दिया है। उनके विचार से दलितों द्वारा दलितों के लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की श्रेणी में आता है। उनकी ये दृष्टि दलित लेखन को संकुचित करती सी प्रतीत होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का विचार है कि दलित साहित्य जन साहित्य है, यानी मास लिटरेचर। सिर्फ इतना ही नहीं, लिटरेचर ऑफ एक्शन भी है, जो मानवीय मूल्यों की भूमिका पर सामंती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोश जनित संघर्ष है। इसी संघर्ष और विद्रोह से उपजा है दलित साहित्य। वाल्मीकि की दृष्टि में संघर्ष, आक्रोश और विद्रोह का नाम दलित साहित्य है, जो तमाम तरह के सामंती मूल्यों की खिलाफत करता है। दलित साहित्य के संबंध में शरण कुमार लिम्बाले के शब्द गौरतलब हैं। दलितों का दुख, परेशानी, गुलामी, अधःपतन और उपवास के साथ ही दरिद्रता का कलात्मक शैली से चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। आह का उदात्त स्वरूप अर्थात साहित्य हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और भय युक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि पर निर्मित एक प्रवृत्ति साहित्य में अभिव्यक्त हो रही है। इस प्रवृत्ति का नाम दलित साहित्य है। दलित साहित्य मनुष्य को केंद्र मानता है, मनुष्य के सुख दुख में समरस होता है, मनुष्य को महान मानता है, मनुष्य को समय क्रांति की ओर ले जाता है। शरण कुमार लिम्बाले दलित साहित्य को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य की श्रेणी में आता है, जिसमें अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। मोहनदास नेमिसराय ने दलित साहित्य के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि कुछ लोगों ने लिखा और कहा है कि दलित साहित्य वेदना का, पीड़ा का साहित्य है। कुछ ने कहा है ये मुक्ति का साहित्य है। इस संबंध में अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का अध्ययन करें तो ऐसा मानना चाहिए कि दलित साहित्य पीड़ा, वेदना अथवा मुक्ति का ही साहित्य नहीं, बल्कि वह अपने अधिकारों, अस्मिता और पहचान के लिए संघर्ष करने वालों का साहित्य है। दलित साहित्य वर्ण, जाति व्यवस्था से मुक्ति, वैज्ञानिक सोच व संवेदनशीलता का साहित्यिक हस्तक्षेप है, जो अंधविश्वासों, अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध होकर मनुष्य को पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है। वस्तुतः ये प्रतिरोध का साहित्य है। दलित वर्ग सदियों से सवर्णों के उत्पीड़न, दम एवं शोषण का शिकार रहा है। वर्ण व्यवस्था के पोषक धर्म ग्रंथों एवं स्मृति शास्त्रों ने दलित वर्ग के विरुद्ध यह फतवा जारी कर रखा था कि यदि गलती से भी इस वर्ग के व्यक्ति ने वेद मंत्र सुन लिया या उसका उच्चारण कर लिया तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा तथा उसकी जीभ काट ली जाएगी। ऐसी अमानवीय व्यवस्था में दलित कभी भी अपनी पीड़ा का इजहार नहीं कर सके, लेकिन सदियों से उनके सतत संघर्ष, ज्ञान, चेतना की लहर व संवैधानिक संरक्षण के कारण आज दलित अपनी वाणी को मुखरित करने को बेताब हुए हैं तथा अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर वर्ण व्यवस्था के मठों व गढ़ों को तोड़ने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी असहनीय वेदना को प्रकट कर रहे हैं, जिसकी परिणति दलित साहित्य के रूप में है। दलित साहित्य लेखन दलित अस्मिता की तलाश है। ये सामाजिक परीक्षण व उनके छिन्न भिन्न कर देने की एक अनबुझी प्यास है। वर्ण व्यवस्था से उपजी मानवीय त्रासदी से मुक्ति की छटपटाहट भी दलित साहित्य का मूल स्वर है। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की संरचना ही इसका मूल प्रतिपाद्य है। दलित साहित्य न केवल वर्ण व जाति व्यवस्था से मुक्ति का साहित्य है, अपितु ये सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, मानवीयता एवं विश्व बंधुत्व को प्रतिस्थापित करने का साहित्य है। इसलिए इसे परंपरागत साहित्यिक मानदंडों पर नहीं कसा जा सकता।
उपनाथ ने लिखा है कि इसलिए दलित साहित्य की परंपरागत परिभाषाओं के पैमाने के आधार पर साहित्य नहीं है, बल्कि सदियों से अन्याय व असमानता के नर्क में पलते बेकसूर बेजवानों के अंतर का आकार है, जो सदियों तक पकते पकते तेजाब बन चुका है और आक्रोश बनकर उफन रहा है। इस साहित्य से हम धीरता, गंभीरता, शालीनता, सभ्यता, सौंदर्य प्रियता की उम्मीद नहीं कर सकते। सदियों से दलित भारतीय समाज के एक ऐसे यातना शिविर में रह रहे हैं जहां उसके लिए दुख और अपमान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए दलित साहित्य उन अछूतों का साहित्य है जिन्हें सामाजिक स्तर पर सम्मान नहीं मिला। सामाजिक स्तर पर जाति भेद के जो लोग शिकार हुए, उनकी छटपटाहट ही शब्दबद्ध होकर दलित साहित्य बन रहा है। इस संबंध में बाबूराम बागुल के विचार महत्वपूर्ण है। भारतीय विचार, समाज और साहित्य परंपरा वर्ण व्यवस्था से संबंध है। इस परंपरा को दलित साहित्य पूर्णतः नकारता है। वह स्वतः को ज्ञान, विज्ञान और विश्व साहित्य की उस मानवतावादी क्रांतिकारी दर्शन परंपरा से जोड़ता है जिसमें मानव स्वतंत्रता के मूल्य पोषित पल्लवित हुए हैं। वर्ण व्यवस्था को मानने वाला भारतीय और मातृभाषाभाषी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं लगता, पर मनुष्य के लिए संघर्ष करने वाला, मनुष्य को महानता देने वाला व्यक्ति, चाहे वह भारतीय भी क्यों न हो, तो भी वह हमारा अपना हो। कारण हमारे लेखन का उद्देश्य ही मनुष्य की मुक्ति और महानता है। बाबूराव बागुल के विचार दलित साहित्य को संपूर्ण छटपटाती मानवता की मुक्ति तक ले जाते हैं। यह उनका व्यापक दृष्टिकोण है। यह साहित्य संघर्षरत मनुष्य से प्रतिबद्ध है, जो दैन्य, दास्ता, ईश्वरीय व धर्मशास्त्रीय विधान को सिरे से खारिज करता है। अब दलित साहित्य को लेकर के सहानुभूति व स्वानुभूति का एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रसंग पर हमें इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी हो जाता है। दलित साहित्य को लेकर एक विमर्श और चल रहा है। एक और वे दलित साहित्यकार हैं जो दलितों द्वारा लिखे साहित्य को ही दलित साहित्य मानते हैं। दूसरी ओर राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे साहित्यकार भी हैं जो दलितेतर लेखकों द्वारा दलितों के लिए लिखे साहित्य को भी दलित साहित्य की श्रेणी में ले जाते हैं। यहाँ प्रश्न सहानुभूति और स्वानुभूति का है। दलितों द्वारा लिखा साहित्य स्वानुभूति परक है, जो यथार्थ परक व स्वयं भोगी हुई अनुभूति का साहित्य है। दूसरी ओर दलितेतर लेखकों द्वारा लिखा साहित्य है जिसमें दलितों के लिए दया व सहानुभूति है। यह धारणा विवाद को जन्म देकर दलित साहित्य के वास्तविक उद्देश्य से भटकाती है। हिंदू वर्ण व्यवस्था व न्याय का प्रतिरोध कई चिंतकों और समाज सुधारकों द्वारा होता रहा है। भारतीय नवजागरण के पुरोधा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि ने भी जातिवाद व वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, किंतु महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व रामास्वामी पेरियार ने जिस दृष्टिकोण व विचारधारा से इस दर्श को समझकर उसे अव्यक्त किया है, उसे अन्य कोई अव्यक्त नहीं कर पाया। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन, रांगे राघव ने भी दलित पीड़ा को अपनी लेखनी का विषय बनाया, पर उनके लेखन में वह छटपटाहट नहीं है जो दलित लेखकों की लेखनी में है, क्योंकि किसी दर्द को खुद सहना और अव्यक्त करना तथा दूसरे के दर्द से द्रवित होकर उसे व्यक्त करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। रचनाकार कितना ही संवेदनशील हो, किंतु वह अधिक से अधिक दूसरों की शारीरिक यातना को ही समझ सकता है। मानसिक क्षत, अपमान, वेदना को समझने के लिए शोषित के सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरातल पर वही उतरना पड़ता है। इस संबंध में राजेंद्र यादव के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। उनका कथन है कि दुनिया का प्रतिनिधित्व दलित लेखकों की ये जिद की नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व की ये राजनीति बहुत दूर तक उनकी बात नहीं कह सकती। दुनिया का कोई वकील अपनी सादी निष्ठा और ईमानदारी या कानूनी पैंतरीबाजी के बावजूद वादी की तड़प, यातना और गुस्से को नहीं बता सकता जितना वे स्वयं व्यक्त कर सकते हैं। राजेंद्र यादव, नामर सिंह आदि दलितेतर लेखकों द्वारा दलितों के लिए लिखे साहित्य को भी दलित साहित्य मानते हैं। उनका तर्क है कि घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। साहित्य संवेदना है, उसे सहानुभूति या स्वानुभूति के द्वंद्व से परे हटकर दलित पीड़ा के दस्तावेज के रूप में समझना चाहिए।
राजेंद्र यादव इसे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि दलित साहित्य को इस प्रश्न से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए कि दलित साहित्य सिर्फ दलित ही लिख सकता है, क्योंकि ये व्यर्थ के विवाद में अपने को उलझा देना है। साहित्य एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ हरेक को अपनी बात कहने और लिखने की आज़ादी है। जो गैर दलित लेखक दलित साहित्य लिख रहे हैं उन्हें न तो आप रोक पाएंगे और न ही रोकना चाहिए। उन्हें वर्णवाद के कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात अंततः इस पर जाएगी कि आपकी उपलब्धियां क्या रही। नामवर सिंह भी ये बात मानते हैं कि दलित के पक्ष में कोई दलित लेखक लिखे या दलित लेखक कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लेखक दलित कुल में जन्म लेने से ही दलित चेतना का संवाद नहीं हो जाता। जन्मना दलित ही दलित चेतना का प्रतिनिधि होगा, दूसरा कोई नहीं, गलत है। रतन कुमार शामरिया दलितों द्वारा लिखे सहानुभूतिपरक साहित्य को दलित साहित्य मानने पर आपत्ति करते हैं। उनकी दृष्टि में अनुभूतियां समय समय पर बदलती रहती है। अतः दलित साहित्यकारों द्वारा खड़े किए गए इस विचार को सामरिया अतिवादी दृष्टिकोण में साहित्यिक संकुचन मानते हैं। दलित लेखकों का तर्क है कि स्वयं दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे साहित्य में अनुभव की प्रामाणिकता के साथ साथ संघर्ष व सामाजिक मानसिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण जिस ढंग से स्वयं दलित लेखक कर रहे हैं वैसा गैर दलित लेखक नहीं लिख सक पाते। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दलित जीवन की कटुतिक्त मगर प्रामाणिक तस्वीर उभर कर आती है। यहाँ पर दलित चेतना प्रतिरोधी और एकांगी सामाजिकता में विकास को चुनौती देने वाली क्षति के निर्माण में संलग्न है। दलित साहित्य परंपरागत साहित्य से बिल्कुल भिन्न है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन निर्धारित करते हुए लिखा है कि नाट्य अर्थात काव्य धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। इस संबंध में काव्य अलंकार के रचयिता भामह के विचार भी जानने योग्य हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षणेम कला सूचय करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। काव्य अलंकार भामह अर्थात उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को तथा समस्त कलाओं में निपुणता और प्रीति अर्थात आनंद तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। उपयुक्त दृष्टि से परंपरागत साहित्य का प्रयोजन चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। वस्तुतः इन रूपों में साहित्य भाव व्यापार है तथा इसे रसानुभूति का प्रमुख माध्यम माना गया है। किंतु दलित साहित्य परंपरागत साहित्य की उक्त मान्यता को सिरे से खारिज करते हुए साहित्य रचना द्वारा चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को नकारता है तथा इनके स्थान पर अंधविश्वास, विकृत रूढ़ियों, परंपरागत आस्थाओं, भगवान, भाग्यवाद, देवी देवताओं, आडंबरों, पूर्व जन्म का फल, पुनर्जन्म, इन सबको नकारता है तथा मनुष्य की पीड़ा, इसके दुख दर्द व इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य आनंद प्राप्त करना नहीं अपितु मनुष्य की मरी हुई संवेदनाओं को कुरेदना है। दलित साहित्य तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से परंपरागत भारतीय समाज की बद्धमूल धारणाओं का खंडन करता है तथा वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सिरे से खारिज कर इनसे उत्पन्न समाज की विषमता व उसके यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इसलिए दलित साहित्य में प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण या भक्ति की अपेक्षा समाज की बर्बरता व उसकी विद्रूपता का कारुणिक यथार्थ चित्रण है। दलित साहित्य अपने परिवेश एवं समाज से गहरा सरोकार रखता है, इसलिए इसमें निजी दुख से अधिक दलित समाज की पीड़ा का व्यापक चित्रण मिलता है। इसमें मैं शब्द का प्रयोग हम के लिए ही प्रयुक्त होता है। दलित समाज में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, इनका सदियों से खोया आत्मसम्मान लौटाना, सामाजिक रूपांतरण करना तथा दलित पीड़ित का पुनर्वास कर उन्हें मानवोचित अधिकार दिलाना दलित साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए दलित साहित्य भारतीय संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति की बात करता है। इन सब की प्राप्ति के लिए भले ही उसका स्वर आक्रोश से परिपूर्ण हो, परंतु उसमें एक गहरी आह और वेदना भरी पड़ी है। अतः दलित साहित्य आक्रोश के साथ साथ वेदना का साहित्य भी है। यही दोनों तत्व से साहित्य की गहराई से जोड़ता है। दलित साहित्य में पात्रों की जाति का उल्लेख अवश्य होता है, क्योंकि जाति के अनुसार ही पात्रों का चरित्र चित्रण, उनकी जातीय पहचान, पहनावा, बोली भाषा, संस्कृति, उनकी भूसामाजिक स्थिति आदि का यथार्थ चित्रण होता है। इसे दलित साहित्य अधिक प्रामाणिक
और संवेदी प्रतीत होता है। दलित साहित्य में जहाँ स्वर्ण पात्रों की सृष्टि की गई है, वहाँ वे पात्र कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय खलनायक के रूप में ही आए हैं, जो ब्राह्मणवाद व सामंतवाद के पोषक होने के साथ साथ दकियानूस व क्रूर होते हैं। उनकी भूमिका जाति अहंकार को दर्शाने वाली होती है। यद्यपि दलित साहित्य आज साहित्य की विभिन्न विधाओं, आत्मकथा, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि के रूप में सामने आ रहा है, तथापि इनमें एक शाही कथानक घटनाक्रम इसकी विविधता की कमी को उजागर करता है। एक दूसरी बात और उभर कर सामने आई है कि इसमें दलित जातियों की परस्पर जातीय स्त्रीयता व आपसी भेदभाव का खुलासा भी हुआ है, जो दलित एकता कमजोर करने वाला प्रतीत होता है। इसके साथ ही इसमें प्रचारात्मकता अधिक है, जिसके कारण इसमें अनुभूति की सच्चाई के बावजूद साहित्यिक गहराई नहीं आ पाई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि दलित साहित्य लेखन में विविधता की अत्यंत आवश्यकता है तथा कलात्मकता की जरूरत है, जो मराठी दलित लेखन में बखूबी प्रकट हो रही है। दलित साहित्य में उन जाति सूचक शब्दों की अत्यधिक भरमार है, जो कि स्वर्ण समाज द्वारा उन्हें गाली के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन जाति सूचक अपमान बोधक शब्दों को वर्जनीय कर रखा है। अतः दलित साहित्यकारों को भी चाहिए कि यथार्थ लेखन के चक्कर में संवैधानिक प्रतिबंधात्मक शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि दलित साहित्य में कलात्मकता अभाव है। दलित साहित्य विधात्मक व सपाट बयानी से युक्त है, इसलिए इसमें परंपरागत साहित्य शास्त्रीय तत्व, रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि का अभाव है। वस्तुतः दलित साहित्य परंपरागत कलावाद को सिरे से खारिज करता है तथा ये साहित्य आत्ममुक्तता, रहस्यवादी दर्शन, प्रेम की अश्लील अटखेलियों के चित्रण व बौद्धिक कलावाद को नकार कर साहित्य में प्रस्तुत महावृतांत, महानायकत्व की अवधारणा, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा तथा ऐसी कथित उदात्त भावनाओं के विरुद्ध बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की बात करता है। इसलिए इसमें परंपरागत मिथकों व प्रतीकों को नए सिरे से रूपायित किया गया है। अस्तु दलित साहित्य का मूल प्रयोजन सामाजिक न्याय व मनुष्य की मुक्ति रहा है। इसलिए भले ही ये प्रचारात्मक प्रतीत हो, किंतु अंततः इसमें हजारों वर्षों से मूक लोगों की अभिव्यक्ति का सार्थक प्रयत्न किया गया है, जो उनके संघर्ष और चेतना से उत्पन्न हुआ है, जिसमें समाज से जोड़ने का कार्य किया है। भले ही उसमें भाषा का वधेसपन है, किंतु इसकी प्रस्तुति की सहजता और सरलता इसकी प्रामाणिकता को प्रकट करती है, और यही दलित साहित्य की वास्तविक सच्चाई व ताकत है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप पर कहा जा सकता है कि दलित लेखकों की हर जिद को से ऊपर उठना चाहिए कि दलित पर हम स्वयं ही लिखेंगे, दूसरे क्यों लिखे। इस तरह की जिद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। दूसरी ओर दलित पर लिखने वाले दलित लेखकों को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब दया या सहानुभूति पर साहित्य की जरूरत नहीं। दलित जीवन पर लिखने के लिए वैसी ही पीड़ा व यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया जाना चाहिए जिस पीड़ा को दलितों ने स्वयं भोगा है। उनके लेखन में चेतना का स्वर होना चाहिए, जो पीड़ित मनुष्य को उसके मानवोचित अधिकारों को बहाल करे, और सबसे अधिक उनमें लेख की ईमानदारी होनी चाहिए। फिर चाहे दलित के लिए दलित लेखक लिखे या स्वर्ण लेखक, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, तलखी तथा बुद्ध का मानवतावाद व करुणा होनी चाहिए, और वास्तव में वही दलित साहित्य है जिसमें सदियों से पीड़ा सहती मानवता के करुण कंदर से साथ सतत संघर्ष भी है। धन्यवाद।